गुड मॉर्निंग। आज हम वर्ग 2 के मैथ्स के सिलेबस में पढ़ेंगे इंडिसेस या घातांक। आज हम घातांक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। पहले हम कुछ फार्मूले देखेंगे, उसके बाद हम फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ करके वहां से भी आप हमें क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ फार्मूले कर लेते हैं। जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। अब इसका क्या फार्मूला होगा, ये होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है, नीचे वाली घात माइनस हो जाती है। नेक्स्ट है a की पावर m पावर n, तो ये हो जाता है दोनों की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज m इंटू n हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ab की पावर m, इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m, ठीक है। नेक्स्ट है a अपॉन b की पावर m, तो अपन इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर n। ये छोटी छोटी b की पावर n ही होगा, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं लेकिन रिवाइज करना एक बार जरूरी है। फिर नेक्स्ट है a की पावर माइनस n, इसको ले सकते हैं अपन 1 अपॉन a की पावर n। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर ध्यान रखिए, अगर a की पावर m है फिर होल पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ये इक्वल टू नहीं होता है a की पावर n फिर पावर m, ठीक है। यहाँ पे a की पावर m है फिर होल पावर n है और यहाँ पे a की पावर n है फिर होल पावर m है, तो कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते। एक और चीज है, इफ 3 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर 2, मतलब इक्वल टू का साइन है, दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, तो यहाँ से जो अननोन नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। a इक्वल टू 2 अगर बेस इक्वल रहेंगे। फिर अगर एक और है, इफ b की पावर 3 और 4 की पावर 3, और अगर घात इक्वल है मतलब उसकी पावर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बेस भी आपका इक्वल, बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दैट इज b इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड हम अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को आप नोट डाउन करें और इसको ध्यान में रखें। चलिए तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 35 माइनस 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 40। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो दोनों के बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, दैट इज 25 प्लस 35 माइनस इसमें भी बेस इक्वल है तो 20 प्लस 40, ये कितना हुआ 2 की पावर 60, और ये भी कितना हो गया 2 की पावर 60, काट करके कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1250, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस अननोन नंबर मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखो तो 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 और 1250 को अपन फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। फिर 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4, ये हो गया 2 की पावर 1 और ये बन जाएगा 5 की पावर 4, 5 4 टाइम्स है तो 5 पावर 4 हो गया। अब देखो अभी यहाँ से इक्वल कर दो, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो इसकी पावर क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, दैट इज x माइनस 7 इक्वल टू 1,
तो दिस एम्प्लाइज x कितना आ गया 8। तो इसकी भी पावर को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का भी यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, चाहे 5 की पावर को इक्वल करो चाहे 2 की पावर को इक्वल करो, सभी की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम फिर आपको कराएंगे। पहले हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सभी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आप याद रखिए ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, एन की वैल्यू दिया रहेगा, अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। फिर है सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर संख्याएं कैसी हैं, विषम है, तो उसका योग कितना होगा, n स्क्वायर होगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1। फिर है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 20 सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर, और यहाँ पे n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 20। तो सम कितना हो जाएगा, तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स पूछ लिया, कर लिया हमने, इवन नेचुरल नंबर्स पूछता तो क्या करते, n इंटू एन प्लस 1 कर देते। ठीक है, मतलब 20 इंटू 20 प्लस 1 कर देते अगर इवन पूछता, मतलब सम संख्या का पूछता तो। फिर नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये लिया, इसको आपको सॉल्व करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। इसका सम कितना होगा, ये बताइए, ए इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये अपने को बताना है कि किसके इक्वल है। ठीक है, तो आप देखो क्या है, हर एक टर्म का स्क्वायर है और बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ से देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखो ये नेचुरल, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, कितने पद हैं, 10 हैं। तो इसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है, ये होता है फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना है। तो n की वैल्यू कितनी है, 10, फिर 10 प्लस 1, फिर 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, 6 आ गया, कितना बचा, 10 इंटू 11 इंटू ये 21 हो गया अपॉन 6। 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 3 7 जा, तो कितना बचा, केवल यहाँ पे कर देते हैं, कितना बचा, 5 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, इन पूरे का दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 385। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम करनी पढ़ेंगे, सर्ट्स। ठीक है, तो पहले आप इन दो टॉपिक्स को क्लियर करिए, जैसे ही कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इसके बाद हम आपको
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि टॉपिक होता रहे और हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करते रहें। थैंक यू।